पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का आपस में इकट्ठे इजलास हुआ। पूरा इजलास उसको परवेज इलाही साहब ही लीड कर रहे थे। परवेज इलाही साहब अगर उनकी छुट्टी उठी हो जाती है काफ लीग से, मुन्नस इलाही साहब के खिलाफ FIA जो है वो अपनी तहकीकात शुरू कर चुकी है। कामरान खान साहब ने भी आज एक ट्वीट की, किंग मेकर मत बने, सहाफी बनिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 4-5 मुख्तलिफ ख़बरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे एक एक करके। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से काफ़ी बड़ी ख़बर है जो मैं थोड़ी देर में भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और हमारे सीनियर एंकर पर्सन कामरान खान साहब ने भी आज एक ट्वीट की है, ज़रा उसको भी आपके साथ शेयर करता हूँ और डिस्कस करता हूँ। लेकिन सबसे पहली खबर जो है ज़रा मुस्लिम लीग नून के हवाले से है। मुस्लिम लीग नून में जनाब आज इनकी जो सारी पंजाब की लीडरशिप है और सीनियर लीडरशिप है, उनका इजलास हुआ मॉडल टाउन के अंदर। और इजलास का मकसद था कि जी ये जो इंतखाबात आ रहे हैं, जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, इसमें टिकट्स जो है वो किसको दी जाएँ और किसको ना दी जाएँ, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उन्होंने वहाँ पे अपने कागजात जमा करवाए हैं। तो इस सिलसिले में बड़ी तफसील से ये मीटिंग हुई है। इसमें मरीम नवाज़ ने भी शिरकत की, राना सनाउल्लाह भी वहाँ पे मौजूद थे, अज़मा बुखारी भी वहाँ पे थी। तो इस हवाले से डेवलपमेंट हुई और ख़बर ये आ रही है कि मरीम नवाज़ जो है वो इन तमाम हलकों में जाके जलसे वगैरह भी करेंगी ताकि कैंपेनिंग जो है वो इसको लीड करेंगी। आप इसको देख लीजिए। ज़ाहिर बात है उनको फ़ायदा इस बात का है कि वो पार्लियामेंट में नहीं है और इस सिलसिले में चाहे वज़ीर आज़म हो या वज़ीर आला हो, या अब ज़ाहिर बात है नून लीग चूँकि ख़ुद भी अब मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बैठ रही है और ख़ुद भी गवर्नमेंट के अंदर है, तो उनके ऊपर तो ये बार है कि वो जाके कैंपेनिंग नहीं कर सकते। तो मरीम नवाज़ जो हैं वो इस सिलसिले में इस चीज़ को लीड करेंगी। तो ये तो बात होगी मुस्लिम लीग नून की। उसके बाद एक ख़बर जो है जी वो आई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। समा ने ये ख़बर ब्रेक की है। नईम हनीफ साहब ने इसकी तफसीलात, जो उनके ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर के, उन्होंने ये ख़बर दी है। ख़बर क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ जनाब। ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 4.25 साल के दौरान जो है वो बदतरीन माली बद इंतज़ामी जो है उसका इंकशाफ हुआ है, ये सामने आई है। और बताया जाता है कि 27,100 अरब रुपए के पोशीदा अखराजात जो हैं वो पकड़े गए हैं। और उनके बारे में जो है वो समझ नहीं आई कि ये बेसिकली ये बग़ैर पार्लियामेंट के, बग़ैर कोई अप्रूवल के ये किस तरह आगे चले गए, ये ख़बर सामने है। अब ये अखराजात जो हैं ये 2018-2019 से लेके तो 2020-21 तक के बनते हैं, जिसमें ये सारे अमाउंट तकरीबन ये 27,100 अरब रुपया जो खर्च हुआ है। ये मैं ज़हन में आपको पहले बता दूं कि बद इंतज़ामी का मतलब ये नहीं होता कि करप्शन हुई है, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, प्लीज़ इसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जनाब ये अक्सर जब ऑडिट्स होते हैं या अकाउंट्स को चेक किया जाता है तो ऑडिट जो है वो उसके ऊपर एतराज़ात लगाता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो तब जो है उसे माली बेज़ाब्तगी ज़रूर करार दिया जा सकता है, लेकिन उसे फिर भी करप्शन नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। हाँ, माली बेज़ाब्तगी बाद में जाके करप्शन फिर भी हो सकती है, ये ज़हन में रखिएगा, वो बाद में करप्शन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज़ के बिल्स जो हैं वो वेरीफाइड नहीं हैं या गलत बिल्स लगाए गए हैं तो वो करप्शन के ज़ुमरे में ही आएगा। तो फ़िलहाल ये माली बेज़ाब्तगी ही कंसिडर की जाएगी। अब इसकी जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो उसके मुताबिक ये अखराजात अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों की वापसी के लिए जारी किए गए बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स की अदायगियों में जो है ये पैसे पे हुए हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिरने के अखराजात भी इन तमाम 27,100 अरब रुपए के अंदर शामिल हैं। मुलाजमीन की एडॉक रिलीफ और पेट्रोल की महंगाई पर भी इजाफी अखराजात जो हैं वो इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। K3 और K4 मनसूबों की अदायगी भी जो है वो बजट से पोशीदा रखी गई। सिविल आर्म फोर्सेस को अरबों की इजाफी अदायगियाँ भी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये 27,000 अरब रुपया जो है वो इसमें बनता है। तो अब देखें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो इस सिलसिले में क्या जवाब दे पाती है कि क्या वो इसको डिक्लेयर कर पाते हैं, इसका ट्रेल दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। एक और जो खबर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का आपस में इकट्ठे इजलास हुआ। अब ये इजलास जो है वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए हैं, ये फुटेज भी आप देख सकते हैं, परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए हैं और उस्मान बुज़दार साहब साइड पे बैठे हुए हैं
और पूरा इजलास जो इतलात मिली है अंदर से, उसको परवेज़ इलाही साहब ही लीड कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने पिछले वीलॉग के अंदर भी एक्चुअली इसके बारे में बड़ी डिटेल से बात की थी कि 10 सीटों की जो जमात है, 10-15 सीटों की जमात, वो एक पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर जो है वो हावी हो गई है। अब इसके अंदर मैंने पहले भी ये बात कही थी कि भाई असल कहानी ये है कि परवेज़ इलाही साहब अगर उनकी छुट्टी उठी हो जाती है काफ लीग से, चौधरी शुजात हुसैन के साथ मामला नहीं तय हो पाते, तो वो उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए जगह जो है वो यहाँ पे बनाना शुरू कर दी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे बड़े बड़े लीडर्स, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उस्मान बुज़दार जो हैं वो ज़हन में रखिएगा CM रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, लेकिन वो इसको लीड नहीं कर रहे, ठीक है। लीड कौन कर रहा है? परवेज़ इलाही। अब दूसरी बात यह है कि परवेज़ इलाही जो है वो मतलब एक और जो सवालिया निशान आता है, परवेज़ इलाही स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। स्पीकर जो होता है वो इन चीज़ों को लीड नहीं कर सकता। स्पीकर जो होता है वो बाय पार्टीशन होता है, वो न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल जारी बात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लफ्ज़ ही पसंद नहीं है। तो वो इन अजलासों को बैठ के इसकी सरबराही कर रहे थे और फैसला हो रहा था कि जनाब कल जब बजट का इजलास शुरू होना है तो उसमें होना क्या है। अब मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर इस सिलसिले में बड़ी सवेर रिजेंटमेंट पाई जाती है और चंद मीडिया इतलात के मुताबिक तो उस्मान बुज़दार और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो इजलास से ही चले गए थे। अब जाने की वजह यही थी या कोई और थी, लेकिन ज़ाहिर बात है दोनों को ये बात पसंद नहीं आई होगी। अगर आप उठा के देखें कि उस्मान बुज़दार जो हैं वो साबिक वज़ीर आला रह चुके हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब सेंट्रल को हेड करती हैं, तो लीड इसको कौन कर रहा है? परवेज़ इलाही साहब। अलबत्ता परवेज़ इलाही साहब के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि आज उन्होंने जब बाहर मीडिया ने उनसे बात की तो उनसे सवाल किया गया चौधरी शुजात साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, बस ये हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो मामला ठीक हो जाएंगे। तो अब होते हैं या नहीं होते, ये भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए क्योंकि हुसैन इलाही इस सिलसिले में वाज़े तौर पर ट्वीट कर चुके हैं कि जी मेरी राहें अब अलग हैं और मैं मुन्नस इलाही के साथ जो है वो जाऊँगा। तो इस तरह मतलब क्लियर कट पोजीशंस ली गई हैं। तो अब बहरहाल परवेज़ इलाही साहब अगर कह रहे हैं तो अल्लाह करे, मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा कि फैमिली आपस में स्प्लिट हो जाए, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब सियासत और चीज़ होती है, लेकिन सियासत की खातिर फैमिलियाँ जो हैं उसके अंदर स्प्लिट नहीं आना चाहिए। तो जहाँ पे इस चौधरी फैमिली की बात हो रही है, वहीं पे मुस्लिम लीग काफ के जो MNA हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक वफाकी वज़ीर मुन्नस इलाही साहब, उनके हवाले से आज तमाम चैनलों के ऊपर ये खबर चली है कि मुन्नस इलाही साहब के ख़िलाफ़ FIA जो है वो अपनी तहकीकात शुरू कर चुकी है और मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का। अब इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ कि ये मतलब क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कल पंजाब के अंदर बजट इजलास शुरू होने वाला है और उससे एक दिन पहले ये खबर आई है कि लो जी मुन्नस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और FIA ने इस सिलसिले में रिपोर्ट भी जो है उस ज़राए के मुताबिक हुकूमत को पहुँचा दी है। तमाम चैनल्स के ऊपर तकरीबन ये खबर चली है। तो बल्कि मुन्नस इलाही ने ये ट्वीट भी किया कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान आ जाएँ, कोई मसला नहीं, आके कर लें तहकीकात। लेकिन मुन्नस इलाही के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं कि इनके माजी के हवाले से मैं चंद खबरें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये 8 अप्रैल 2013 की खबर है। IC ये जो खबर थी ये इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने ये खबर 2013 के अंदर दी थी और इसके अंदर इन्होंने कहा था कि जी मुन्नस इलाही जो है वो एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स फर्म जो है उन्होंने सेटअप की थी स्विस बैंक UBS की मदद से। और इसके अंदर वो आगे चल के लिखते हैं कि मुन्नस इलाही जो हैं उन्होंने जब ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर ये जो ऑफशोर, बेसिकली ये ऑफशोर कंपनी जो है वो ICJ ने डिस्कवर की, तो उसके बाद ICJ ने मुन्नस इलाही साहब को इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे ख़त भी लिखा। तो उन्होंने कहा कि जी उनका ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की किसी कंपनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उनका कोई कंट्रोल है। लेकिन ICIJ जो है वो ये कहता है कि जी हमने इसको कंफर्म किया है और मुन्नस इलाही जो हैं वो इसके पीछे हैं। तो एक जो खबर है वो 2013 से वो इस सिलसिले में ये है। एक और खबर, ये खबर है जी, ये आई थी पिछले साल 4 अक्टूबर 2021 को और ये खबर थी कि जनाब पाकिस्तान मिनिस्टर डिच्ड ऑफशोर प्लान्स एमिड कंसर्न्स ओवर टैक्स अथॉरिटी के मुन्नस इलाही जो, ये मुन्नस इलाही के बारे में है कि जी मुन्नस इलाही ने वो एक ऑफशोर कंपनी बनाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इसको डिच कर दिया जब उनको पता लगा कि जनाब अब कानून के मुताबिक आपको जो टैक्स अथॉरिटी होती है पाकिस्तान में उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपने इस तरह बाहर एक ऑफशोर कंपनी बनाई हुई है।
आगे चल के वो ये लिखते हैं, ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ये लिखते हैं द लीक डॉक्यूमेंट्स रिव्यूड बाय द गार्डियन एंड इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ये वही जिसने 2013 में खबर दी थी, ये वही इदारा है, डू नॉट स्पेसिफाई व्हाई इलाही बिकेम कंसर्न बट दे शो ही हैड प्रेजेंटेड एज ए सोर्स ऑफ फंड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट्स a $33.7 million sale of a family-owned company in Lahore that had been the subject of historical corruption allegations. कि मुन्नस इलाही ने बेसिकली एक कंपनी बेची थी और उसमें से तकरीबन 33 मिलियन पाउंड्स, तकरीबन ये 33 मिलियन का मतलब हो गया कोई 3 करोड़ 37 लाख डॉलर्स की ये कंपनी थी जो इनको जिससे ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे। तो अच्छा, आगे चल के वो ये कहते हैं कि पंडोरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी बेसिकली इनका नाम आया था मुन्नस इलाही साहब का। तो उसमें वो लिखते हैं कि जी जनवरी 2016 में मुन्नस इलाही साहब जो हैं वो चंद लोगों से मिले, एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है एशिया सिटी ट्रस्ट, और उनसे उन्होंने डिस्कस किया कि जी 24% वो शेयर ख़रीदना चाहते हैं रहीम यार खान मिल के अंदर, एक बहुत बड़ी बेसिकली शुगर मिल है जिसकी बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि वो इसके लिए एक ट्रस्ट बनाना चाहते हैं और वो इसके ज़रिए जो है वो 24% शेयर जो है वो इस मिल के अंदर ख़रीदना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये मुन्नस इलाही साहब ने जो है वो उनको ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया कि 2007 में, मई 2007 में उन्होंने CSK लिमिटेड कंपनी जो है, जो इनकी अपनी शुगर मिल थी, वो बेची थी, और उसके बाद जिसे बेसिकली फालिया शुगर मिल कहा जाता है, और उससे इनको जो है तकरीबन 2 अरब रुपया, पाकिस्तानी अरब रुपया जो है वो मिला था, जो तकरीबन वही 3 करोड़ 37 लाख डॉलर बनते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड है वो जो ऑफशोर कंपनी है, कि ये इसकी ऑफशोर कंपनी बनाना चाहते थे। अब FIA जो कुछ तहकीकात कर रहा है वो ये नहीं पता कि इस सिलसिले में जो है वो क्या इसी मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहा है जो ये मामला है, लेकिन मैं दोबारा वही कहूँगा कि ये तमाम तर इल्ज़ामात हैं, ठीक है। बराए मेहरबानी मैं बार बार कहता हूँ कि सियासतदानों के हवाले से उसको फ़ौरन ये मत कंसिडर कर लिया करें कि जनाब कोई करप्शन हुई है, जब तक वो एक्चुअली किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो डिक्लेयर ना हो जाए। तो साथ ही साथ कल बजट इजलास शुरू होने वाला है और उससे एक दिन पहले जो है मुन्नस इलाही साहब के हवाले से एक ये खबर आ गई है। अच्छा, दूसरी एक और खबर जी वो कामरान खान साहब के हवाले से, हमारे सीनियर हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं, उनके हवाले से उन्होंने ये ट्वीट किया है आज 2:20 के ऊपर। ये फरमाते हैं, साथ वीडियो भी है इसके अंदर, ये फरमाते हैं आज शहबाज शरीफ काबीना IMF धुन पर धमाल कर रही है, मगर IMF के डूम और मुतालबात बढ़ रहे हैं। वक्त आ गया है शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दें, ठीक है जी, इस्तीफ़ा दे दें। हुकूमत असेंबली तहलील करके नए इंतखाबात का ऐलान करें। अफसोस चंद माह पहले तक पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था, इमरान खान ने IMF को उम्दा तरीके से मैनेज किया हुआ था। ये जनाब इन्होंने ये फरमाया है कि जी शहबाज शरीफ जो हैं वो इस्तीफ़ा दे दें, असेंबलियाँ तहलील कर दें और इलेक्शन करवा दें। बेसिकली वही डिमांड जो इमरान खान साहब की है, कामरान खान साहब की और इमरान खान साहब की डिमांड एक जैसी है। अब मेरा यहाँ पे सिर्फ एक सवाल है कि सहाफ़ी कौन होते हैं? सहाफ़ी कौन होते हैं कि वो किसी हुकूमत को कहें कि जनाब आप असेंबलियाँ तहलील करें और इलेक्शन कराएं? हमारा ये कब से काम स्टार्ट हो गया? क्या हमारा काम है बेसिकली हुकूमतें ख़त्म करवाना? क्या हम ये करते हैं काम? क्या हम बेसिकली मतलब मुझे आप उठा के मेरे कोई 3.5 पौने 4 साल के प्रोग्राम उठा के देख लें इमरान खान साहब के हवाले से, मैंने मजाल है कभी आज तक कभी ये बात कही हो कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो आप हुकूमत छोड़ें, आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं और जाके इंतखाबात करवाएं? सहाफ़ी का ये किस तरह काम स्टार्ट हो गया? ये किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का तो हो सकता है, किसी सियासी जमात के कारकुन का तो हो सकता है। सहाफ़ी कब से ये फैसले करना शुरू हो गए? सहाफ़ी तनकीद कर सकता है, सहाफ़ी ये बता सकता है कि जनाब ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, मेरी राय में ये ठीक नहीं है, लेकिन सहाफ़ी इलेक्शंस की डिमांड किस तरह करवा सकता है? सहाफ़ी तो जमहूरी दायरे के अंदर रहता है और उससे आपको हुक्मरान पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पे कामरान खान साहब को जी शहबाज शरीफ नहीं पसंद, 1 मिनट के लिए ज़ूम कर लीजिए, लेकिन सहाफ़ी ये तो नहीं कह सकता भाईजान आप बाहर निकलें यहाँ से और आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, या जब तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ एक्चुअली इनको मुजरिम ना डिक्लेयर कर दे या उस पूरे प्रोसेस के हवाले से वो ये कह दे कि जनाब इसमें इनके इलेक्शन के अंदर 2 नंबरी थी या कोई भी वजह हो सकती है, उसके बाद तो चलें ये कहा जा सकता है। लेकिन किस बुनियाद के ऊपर जो है वो कामरान खान साहब ये डिमांड कर सकते हैं? कौन सा सहाफ़ी या एंकर पर्सन ये डिमांड कर सकता है जनाब आप इस्तीफ़ा दें? हमने तो इमरान खान साहब के इक़दामात के ऊपर तनकीद भी की, बताया भी कि कहाँ कहाँ पे उनसे गलती हुई है, लेकिन कभी आज तक ये नहीं कहा कि जनाब आप हुकूमत को छोड़ के जाएं और निकलें यहाँ से, कुर्सी छोड़ें, इलेक्शन करवाएं।
सियासी जमातें करती रहती हैं, एंकरों का कब से काम ये शुरू हो गया? एक बात। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा जी IMF के साथ, IMF की धुन पर धमाल डाल रही है। इमरान खान साहब नहीं डालते थे? इमरान खान साहब के IMF के पास नहीं गए थे, ये शहबाज शरीफ गए IMF के पास। और दूसरी बात ये फरमा रहे हैं, ये जो मुआहदे शायदे भाई इमरान खान साहब ने मुआहदे किए थे नवंबर के अंदर, इमरान खान साहब ने मुआहदे किए हुए थे, जिसको शौकत तरीन साहब ने आके बताया भी ये जनाब ये मुआहदा करके आए हैं, इसके मुताबिक 4-4 रुपए पेट्रोल जो है वो हर महीने बढ़ेगा। तो उस वक्त तो कामरान खान साहब ने इमरान खान साहब को ये नहीं कहा कि जनाब आप इस्तीफा दें और असेंबलियां तहलील करें और दोबारा इलेक्शन करवाएं, क्योंकि आप IMF के साथ जाके मुआहदा करके आ गए। कामरान खान साहब अच्छी तरह ये बात जानते हैं, इनको बिल्कुल क्लियरली पता है इस बात का कि फरवरी के अंदर इमरान खान साहब खुद मुंह से बोल रहे हैं, वो बार बार कह चुके हैं, मुझे पिछले साल से पता लग चुका हुआ था कि मेरे खिलाफ तहरीक एतमाद आ रही है। और फरवरी में जब उन्होंने देख लिया कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं किसी तरीके से अपनी हुकूमत नहीं बचा सकता, उन्होंने 10-10 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत कम कर दी और मुआहदा तोड़ दिया जो IMF से करके आए हुए थे। तो ये तो गलत बात है कि जनाब ये हुकूमत IMF, ये हुकूमत भी IMF की वजह से कर रही है। ये भी कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब वो ये IMF के चुंगल से निकल आए हुए ये नहीं करते, लेकिन ये करें तो साला करेक्टर ढीला है, लेकिन वो करें तो सब ठीक है। और इमरान खान साहब ने क्या मतलब, ये तो सिर्फ $1 अरब की ये किस जिसके लिए बातचीत हो रही थी, वो जो पहले $2 अरब ऑलरेडी आ चुके हुए थे, इमरान खान साहब जो पहले ले चुके हुए थे, उस वक्त तो कामरान खान साहब ने कभी नहीं कहा जनाब आप इलेक्शन करवाएं। आप इमरान खान साहब से आपने कभी नहीं कहा कि जनाब इस्तीफा दें, उतने कुर्सी से और इलेक्शन करवाएं। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, मेरे काबिल एहतराम, लेकिन मैं इख्तलाफ करने की जसारत करना चाहूँगा कामरान खान साहब से। पहली बात तो सहाफ़ियों का काम नहीं होता, दोबारा मैं ये कहूँगा हमारा काम नहीं होता कि हम असेंबलियाँ, मैं कई सहाफ़ी, एक और भी इसमें से लौट है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ना, और मैं ऐसे हुकूमत को नहीं मानता, और सहाफ़ी भी शुरू हो गए हैं और मैं ऐसे हुकूमत को नहीं मानता। भाई हमने तो आज तक कभी इमरान खान साहब को नहीं कहा कि जनाब मैं इनको वज़ीर आज़म नहीं मानता। 3.5-4 साल जितनी देर तो बैठे रहे, हमेशा उनको वज़ीर आज़म ही कहा है, हमेशा यही कहा कि जनाब उनसे मिले भी, जब भी मिले यही कहा वज़ीर आज़म। उससे पहले नवाज शरीफ थे, वो भी वज़ीर आज़म थे, शाहिद खान अब्बासी भी वज़ीर आज़म थे। मेरे भाई आप एंकर पर्सन हैं, आप कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है कि आपके कहने के ऊपर कोई वज़ीर आज़म रहेगा या नहीं रहेगा। शायद पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं, शायद पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं कि आप लोग किंग मेकर्स बन जाते हैं, हम फैसला करेंगे मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा। आप नहीं है, ये 22-23 करोड़ अवाम है और उसमें से तकरीबन 11 करोड़ वोटर है जिसने बैठ के फैसला करना है इस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो हो, कोई भी हो। और आपके कह देने से मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बनता, और आपके कह देने से वो मुल्क का वज़ीर आज़म खत्म नहीं हो जाता कि जी क्योंकि मैं कहता था ये मुक गई। किंग मेकर मत बने, सहाफ़ी बनिए। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।